ओके ये एक सिंपल स्ट्रक्चर डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रही है। अ फ्लोरिंग कंपनी प्रोवाइड्स फॉर ईच कस्टमर एन एस्टिमेटेड प्राइस फॉर अ न्यू जॉब। अच्छा, फ्लोरिंग कंपनी है, वो कस्टमर को बेसिकली एस्टिमेटेड प्राइस एक कोटेशन एक देती है, राइट। ईच जॉब इज़ गिवन अ जॉब आईडी। जॉब कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेंथ and the width of the room. Okay, ठीक है। Process for calculating price is as follows कि floor area is calculated with 18% added to allow for wastage. Job is calculated at $50 per square meter. ये जो स्ट्रक्चर चार्ट है ये प्रोग्राम का मॉड्यूलर डिज़ाइन बताता है। अच्छा देखिए, बेसिकली उसने यहाँ पे कैलकुलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन की है। उसने बताया है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, राइट। लेंथ और विड्थ उसने रूम की दी हुई है और हर जॉब की एक जॉब आईडी होती है, राइट। तो अब उसने हमें एक स्ट्रक्चर चार्ट दिया हुआ है और हमने स्ट्रक्चर चार्ट फिल करना है बेसिकली इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए, राइट। तो याद रखिए, अब हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 वैल्यूज़ फिल होनी है। ये सबसे पहला जो होता है ये हमारा मेन होता है ना, राइट। ये हमें प्रॉब्लम, हमारी जनरल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ये पता चल रहा होता है। तो हमारी जनरल प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट जॉब कॉस्ट, सेंड एस्टिमेट टू कस्टमर, प्रोड्यूस फ्लोरिंग जॉब कॉस्ट, इनपुट जॉब डेटा। इनमें से मेन कौन सी चीज़ है जो हमें ये बता रही है कि हमने जो है क्या काम करना है, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर चार्ट किस बारे में है? तो प्रोड्यूसिंग फ्लोर जॉब कॉस्ट सीम्स टू बी द राइट आंसर, राइट। कि ये स्ट्रक्चर चार्ट किससे रिलेटेड है कि हमने जॉब कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, राइट, कोटेशन देनी है। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, जो सबसे पहले काम करना होता है वो लेफ़्ट पे आता है, उसके बाद मिडल और उसके बाद राइट पे। या अगर एक और डब्बा भी होता, फॉर एग्जांपल एक और हमारा मॉड्यूल होता, डब्बा तो नहीं कहना चाहिए, मॉड्यूल कहना चाहिए, तो ये आप इसको ये सोचें कि लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस होती है। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? तो इन तीनों में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से सबसे पहले काम कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले हमें जॉब डेटा इनपुट करना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? सबसे पहला काम तो ये कि हमें जॉब डेटा इनपुट करें, राइट। उसके बाद सेकंड काम क्या होना चाहिए? कस्टमर को एस्टिमेट भेजना है या पहले जॉब जो है वो कैलकुलेट करनी है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी कैलकुलेट जॉब कॉस्ट। और उसके बाद एंड में अब कौन सा रह गया है कि जब जॉब कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो हमें सेंड एस्टिमेट टू कस्टमर। तो होपफुली आपको समझ आ गया। ये बहुत सिंपल सा होता है और इसमें आपने फ़्लो का ध्यान रखना होता है। लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहले चीज़ करने की है वो करते हैं, उसके बाद सेकंड में हम जॉब कैलकुलेट करेंगे और थर्ड में। तो ये सीक्वेंस भी जो होती है इसमें एक तरह से आपको लॉजिकली इसका सोचना होता है। देखिए क्विकली मैं यहाँ पे इसको भी अगर मैं एक स्ट्रक्चर चार्ट एक और बना दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा होपफुली कि अगर कोई भी एग्ज़ाम्पल आएगी तो आप उसको कवर कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एक फ़्लो चार्ट अगर हम एवरेज कैलकुलेट करने से रिलेटेड बना लें तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा मेन मकसद क्या है? एवरेज फाइंड करना, राइट। ये प्रॉब्लम इस बारे में है, राइट। और सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, राइट। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इनपुट करवानी चाहिए नंबर्स की। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? कैलकुलेट करवानी चाहिए एवरेज, राइट। डेटा को बेसिकली हमने प्रोसेस करना है और फाइनली हमने क्या करना चाहिए? आउटपुट करनी चाहिए एवरेज। तो आपको ये मतलब लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस की भी समझ आ गई, राइट। देखिए फाइनली मैंने ये एक स्ट्रक्चर चार्ट की एग्जांपल जो है ये ए लेवल्स के बुक से उठा ली। थोड़ी सी शायद स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। इसमें इस तरह का सिंबल यूज़ हो रहा है, मोस्ट लाइकली ये सिंबल आपको नज़र नहीं आएगा पर एक सेंस आपको समझ आ जाएगी कि स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर करना क्या होता है। देखिए इन ऑप्शन में से हमने फिल करना है, ये एक नंबर गैसिंग गेम है।
अब नंबर गेसिंग गेम के अंदर एक सीक्रेट नंबर जनरेट होगा, फिर आप यूजर से इनपुट करवाएंगे जो गैस है, और उसके बाद आपको आउटपुट मैसेज देंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जनरेट सीक्रेट नंबर। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, इनपुट गैस। आपको एग्जाम में पूरा इनपुट गैस लिखना है, मैंने बस इसको एब्रीविएट करके लिखा, मगर आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद ये देखिए आउटपुट मैसेज जो है, आपके पास दो चॉइसेस हो सकती है ना। अगर आपकी जो गैस वैल्यू है वो सीक्रेट नंबर से मैच कर गई, अगर फॉर एग्जाम्पल ये यस हुआ, वैसे आपको एग्जाम में इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, और अगर ये नो हुआ तो क्या करना है, राइट। डिसीजन मेकिंग होती है ना, जैसे फ्लो चार्ट्स के अंदर होती है। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर गैस इक्वल सीक्रेट नंबर यस हुआ तो आप क्या करेंगे, ये आउटपुट कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट इसको। और अगर गैस सीक्रेट नंबर के बराबर ना हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट कॉन्सोलेशन मैसेज, OCM। होपफुली आपको समझ आ गई है कि स्ट्रक्चर चार्ट में आपको किस किस्म का पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अंदर ये ऑब्वियसली ये सीक्वेंस मैटर करती है। ये सबसे पहले आउटपुट मैसेज आप इधर नहीं दे सकते थे, ये तो एंड का काम है ना, तो एक सीक्वेंस है, लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं।